वो क्या ऐसी गलती करते हैं डाइट से जुड़ी? सबसे बड़ी समस्या है लोग घी बंद कर देते हैं। जब भी डाइट शुरू करते हैं उबली हुई सब्जियां खानी शुरू कर देंगे या फिर क्रैश डाइट्स पर चले जाएंगे कि हमें कुछ खाना ही नहीं है। पूरा न्यूट्रिशन जो है इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे कल को घुटनों में दर्द, गट खराब, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए क्या? हमारे क्या बेनिफिट है हमें? तो वो बहुत अच्छा होता था। तो हमारा अगर हम फैट नहीं खाएंगे तो आप बताओ जितने भी फैट सोल्युबल विटामिन्स है वो कैसे अब्सॉर्ब होंगे हमारी बॉडी में, हमारा माइंड कैसे काम करेगा। दैट्स व्हाई हमें फैट खाना बहुत जरूरी है। दो दोस्त इकट्ठे हो गए तो वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, वो एनर्जी ड्रिंक पीते। तो उसके बारे में आपकी क्या राय? कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स है ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, बच्चों के लिए नहीं, ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। बिकॉज इसमें स्टिमुलेंट्स पाए जाते हैं, कैफीन पाई जाती है, शुगर पाई जाती है। तो जब इतने तीन चीज़ों का और एक और केमिकल है जो अमीनो एसिड पाया जाता है, टॉरिन के नाम से अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत नुकसान करता है। यूथ और जिम जाने वालों के लिए क्या एनर्जी ड्रिंक लाभदायक है? नींबू पानी और नारियल पानी वो बेहतर विकल्प हो सकते हैं कि हैं? मतलब इस तरीके की एरेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो सभी के लिए नुकसान है। आप सिर्फ नींबू, थोड़ा सा नमक और चीनी किसी को जरूरत है तो डालें। नींबू और नमक वाला जो पानी है वो आपका घोल है, वो आप अच्छे से अगर लेते हैं, डेली बेसिस पे भी लेते हैं, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेंगे और ओबेसिटी नहीं होगी। नमस्कार, राम राम श्री राधे। मेरा नाम है पंडित धीरज शर्मा और मैं बात कर रहा हूँ डीपी टॉक पॉडकास्ट से। और मेरे साथ बैठे हैं मेरे साथी परमजीत सिंह, और हम दोनों मिलके जो आपको वादा किया है वो वादा निभाएंगे। हमने कहा था हम इस अपने क्षेत्र के उस उत्कृष्ट लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने समाज की सेवा की है। तो चलिए आज हम बात करेंगे जिस विषय पे, वो टॉपिक आजकल बहुत कॉमन है, हर एक लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और उस समस्या का समाधान करने के लिए आज हमने टॉपिक जुटा है डाइट, हेल्थ और एनर्जी ड्रिंक की सच्चाई। और हमारे साथ हैं डाइटिशियन दीपिका ए भाटिया जी। आओ उनके साथ हम मिलें। सबसे पहले हम उनको राम राम श्री राधे और नमस्कार कहते हैं। तो डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दीपिका जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में। अब आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं। बेसिकली मैं कैंसर सर्वाइवर भी हूँ लास्ट स्टेज से। तो इट हैड 28 ट्यूमर्स इन माय लार्ज इंटेस्टाइन। तो वहीं से मेरा एक पड़ाव शुरू हुआ था, एक ज़िंदगी का पड़ाव दोबारा शुरू हुआ था। तो तब से मैंने इस डाइट एंड लाइफस्टाइल को पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था कि यू हैड ओनली 30% चांस और 20% चांस, तो मेरी ज़िंदगी में उस टाइम ऐसा लगता था कि शायद यहीं ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सच में मतलब जब हमने लाइफस्टाइल के ऊपर और डाइट के ऊपर मैंने खुद पर अपना काम करना शुरू किया तो ज़िंदगी बिल्कुल कुछ और ही थी। तो वो जो मुझे बोलते थे कि आपका लास्ट स्टेज है, आप शायद आगे बचोगे नहीं, तो वहाँ से मैं निकल कर आई हूँ। तो तब से मैं स्पेशली थेरेपेटिक पे ही काम कर रही हूँ। जैसे कि किसी को कि लिवर की कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, और अक्सर हम देखते हैं लोग इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो हम लोग उनको गाइड करते हैं कि कैसे आप अपने लाइफस्टाइल से और डाइट से किस तरीके से अपने आप को रिवर्स कर सकते हो। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, बच्चों की दादी हैं। तो बस हम लोग आर्य समाजी हैं। तो मैंने अपने आप पर स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत काम किया है, खुद को अपने आप को इस तरीके से ढाला कि जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं और अपने सही लाइफस्टाइल के साथ जुड़ जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने अपने बच्चों को दी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है डाइट से जुड़ी है, वो क्या ऐसी गलती करते हैं डाइट से जुड़ी? थोड़ा उस पर बात करें। आजकल सबसे बड़ी समस्या है लोग घी बंद कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि फैट्स जो हैं वो बहुत नुकसान करते हैं, और ये बहुत बड़ा मिथ है। जब भी डाइट शुरू करते हैं उबली हुई सब्जियां खानी शुरू कर देंगे या फिर क्रैश डाइट्स पर चले जाएंगे कि हमें कुछ खाना ही नहीं है। उससे होता क्या है, पूरा न्यूट्रिशन जो है इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे कल को घुटनों में दर्द, गट खराब, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। एक सही और बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? सही बैलेंस डाइट एक्चुअली पर्सन टू पर्सन
समझ में आती है, लेकिन फिर भी अगर हम बैलेंस डाइट, सही पानी पीना सबसे पहले, और किस टाइम पीना है वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपका सही प्रोटीन इनटेक होना चाहिए। आप कितने सेडेंटरी हो कितने नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है। प्रोटीन के साथ कार्ब्स, और लोग यहाँ भी गलती करते हैं, कार्ब्स लेने बंद कर देते हैं। तो फाइबर, ये सब चीज़ों को अगर हम मिलाकर पौष्टिक आहार बनाते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ये बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस डाइट के लिए। मैम, हर बॉडी को अलग रिक्वायरमेंट रहती है डाइट की, तो उसकी क्या ज़रूरत रहती है? 18 साल वाले को, 35 साल वाले को, 50 साल वाले को अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, वो क्या? क्योंकि 18 साल का बच्चा अभी ग्रो कर रहा है, उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, अभी उससे वहाँ तक पहुँचना है। और अगर हम 35 साल के एक पर्सन की बात करें तो 35 में आपका शरीर तो ग्रो कर रहा है, लेकिन हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम 80 इयर्स की बात करें तो वहाँ पर जो है शरीर जो है वो स्थिर हो चुका है, लेकिन उनको उस टाइम डाइजेशन इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दांत नहीं होते। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ओल्ड एज में जाकर कि उनको हो सकता है शुगर हो, उनको हो सकता है बीपी हो, बिकॉज अब उनकी जो एज है वो स्थिर हो गई है। स्थिर होने के साथ साथ उनको बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, लेकिन पर्सन टू पर्सन, दैट्स वाई। नहीं, आजकल वजन कम करने का बड़ा फैशन सा चल पड़ा है, तो वजन कम करने के लिए सबसे सही तरीका क्या है? डाइट सही हो या एक्सरसाइज? एक्चुअली एक मिला जुला होता है कि आपको कितना डाइट चाहिए, कितना एक्सरसाइज चाहिए। वजन कम करने का फैशन नहीं है एक्चुअली। अगर आप बहुत ओबीज हो, बहुत ज़्यादा ओबीज हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और दूसरा, आजकल फैशन तो है ही है कि हमें कैसे कपड़ों में दिखना है, कैसा है, ये भी एक चीज़ है। लेकिन सही मायने में डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों अपने अपने स्तर पर काम करती हैं, जैसे कि 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज। बिकॉज 80% डाइट आपके शरीर को न्यूट्रिशनल बैलेंस देती है, और कहीं ना कहीं हम उसको कैलोरी डेफिसिट कर सकते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपके शरीर के जितने भी हार्मोन्स हैं वो एक्टिवली काम करना शुरू कर देते हैं, और जो आप डाइट खा रहे हो वो अच्छा से डाइजेस्ट हो जाती है। इसलिए 80 to 20% का रेशियो रहता है। जो लोग डाइट करते हैं, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, तो बेकार है, और एक्सरसाइज करते हैं, डाइट नहीं करते, तो भी बेकार है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप जो आपके पास आते हैं डाइट प्लान के लिए, तो आप उनको कहते हैं कि आप योगा किया करो या वॉक किया करो? बिल्कुल, मैं उनको योगा भी लिख के देती हूँ, स्पेशल पर्सनलाइज बनाकर देती हूँ। जब वो आते हैं, जैसे सपोज कोई पीसीओडी का पर्सन आया, तो पीसीओडी वालों को कौन सा योगा करना चाहिए, जैसे कि तितली आसन है, ऐसे और कई आसन बने हुए हैं जो स्पेशली उन्हीं पेशेंट्स के लिए होते हैं। तो इस तरीके से आसन किए जाएं। अब थायराइड का पेशेंट आया है, तो वो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत है, तो उसको गर्दन की एक्सरसाइजेज ज़्यादा करनी चाहिए, और भी कई प्राणायाम करने चाहिए। बिकॉज प्राणायाम से आपकी जो अंदर की स्पिरिचुअलिटी है, आत्मा है, सोल है, बिकॉज एक योगा ही है जो तीनों चीज़ों पर काम करता है, आपके साथ कनेक्शन बनाता है, बॉडी सोल एंड माइंड। तो तीनों से आप जब कनेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपकी डाइट उसके साथ अच्छा काम करेगी। ये बहुत सारे मैंने देखा है फैमिलीज में कहते हैं कि भूखा रह के हम वजन कम कर लेते हैं। क्या ये बात सही है? क्या बिना भूखे रहे खाना खाने से आपका वजन कम किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मैं जब प्लान्स बनाती हूँ, मैं हमेशा उन लोगों के लिए इस तरीके से प्लान्स बनाती हूँ कि वो भूखा या स्टार्विंग पे नहीं रहे। क्योंकि जब आपका शरीर स्टार्विंग में आ जाएगा, वो 100% वेट लॉस करेगा, लेकिन जब आप खाने लग जाओगे वो तेजी से बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपने 5 किलो स्टार्विंग करके 5 किलो वेट कम किया, तो उसके बाद वो 10 किलो बढ़ेगा। बिकॉज जब आप स्टार्व करते हो, एकदम से आप जब खाते हो, तो आपकी बॉडी किस तरीके से काम करेगी? तो ऑब्वियसली है, आपने कोई गाड़ी चलाई और एकदम से पेट्रोल डाला, और बिल्कुल उसी तरीके से वो गाड़ी तो काम करेगी, लेकिन अब वो गाड़ी का इंजन 100% खराब होगा जब आपने उसको बिल्कुल खाली कर दिया। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा जब खाते हो, छोटे छोटे मील्स लेते हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। जब आप इस तरीके से काम करते हो, स्टार्विंग पे जाते हो, तो हमेशा आपकी जो मेटाबॉलिज्म है स्लो हो जाता है। तो जब मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो गया, तो वो बिल्कुल आपका शरीर बेकार हो जाएगा।
तो मैडम जैसे डाइट की बात करते हैं तो किस उम्र में आपसे ही बड़ी हम उत्सुकता के साथ पूछ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि डाइट की कोई एक पर्टिकुलर एज होती है कि इस एज में जाके आदमी डाइट करना शुरू करे। ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, जब हम छोटा बच्चा एक बॉर्न होता है, सबसे पहले वो माँ का दूध पीता है जी। माँ के दूध से जब शुरू होता है तो 6 महीने में हम उसे अन्नप्राशन करते हैं जी। तो आप बताइए कि डाइट का कितना बड़ा रोल है। क्या हम एक दिन भी या 2 घंटे भी खाने के बिना रह सकते हैं? तो डाइट तो हम हर समय कर रहे हैं, लेकिन हमें राइट गाइडेंस, राइट डाइट पता होनी चाहिए। तो ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नहीं, एक ये है कि जैसे बच्चों में और जो बड़े हैं युवाओं में क्या डाइट का कोई फर्क होना चाहिए? बिल्कुल फर्क होना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा ग्रो कर रहा है, उसको टेस्टोस्टेरोन जैसे हॉर्मोन्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके का डाइट करेंगे जिससे हमारे हॉर्मोन्स इनहेंस होंगे। बिकॉज आजकल के बच्चों में आप देख रहे हो, यंगस्टर्स जितने भी होते हैं, यंगस्टर्स में एक बैड हैबिट्स हो गई हैं कि वो टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। लेकिन आप सोचो, अगर आप टीवी देखते हुए खाना खा रहे हो तो आप क्या माइंडफुल ईटिंग कर रहे हो? तो छोटी छोटी चीजें अगर आप घर से ही गाइडेंस देनी शुरू करोगे, जब छोटा बच्चा है उसे क्या खाना चाहिए, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, उसे अच्छा प्रोटीन चाहिए, उसे कार्ब्स चाहिए, उसे विटामिन्स मिनरल्स चाहिए। और जब वो यंगस्टर यानी एक एज में आ गया, टीन एज में आ गया, तो टीन एज में उसमें हॉर्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब हॉर्मोन्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें खाना तो चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हमारा रात को काम करता है जब हम सोते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन पीक पर होता है। हर हार्मोन का एक एक टाइम है। रात को सोते हैं तो जब हम सोते हैं तो वो रिकवरी मोड पे होता है। तो हर पर्सन को अपने अपने हिसाब से डाइट करनी चाहिए। अब कोई हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता हो, अब ज्यादा एक्सरसाइज करेगा तो प्रोटीन इनटेक जरूरी है। कोई बच्चा है बहुत ज्यादा टीवी देखता है या बहुत ज्यादा सेडेंटरी रहता है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन इनटेक तो नहीं, कम से कम उसकी मसल्स की रिकवरी के लिए तो चाहिए। तो इस तरीके से डाइट में डिफर आ जाता है। आप हम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम लोग सारे जो बैठे हैं, हमारे घरों में सुबह पराठा, मक्खन, घी, आपने कहा कि घी छोड़ देते हैं और नुकसान करता है, तो ये हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए क्या? हमारे क्या बेनिफिट है हमें? आपको पता है इंडियन फूड कैसी डाइट होनी चाहिए हम लोगों की? इंडियन फूड सबसे बेस्ट है, बिकॉज ये जो पराठा है ये नुकसान नहीं है, लेकिन जब हम तवे पे उसको अच्छे से वो कार्बन डाल देते हैं ना, दैट इज रॉन्ग। तवे पे घी डालकर उसको सेकते हैं, दैट इज रॉन्ग थिंग। तो पहले क्या होता था, पहले पुराने टाइम में अंगीठियां होती थी या फिर तंदूर होते थे, उसमें रोटी बनती थी जिसपे घी नहीं लगता था, तो आप जब ऊपर लेकर ऐसे उठा के लाते थे तो उसके ऊपर मक्खन डाल दिया जाता था, व्हाइट वाला, तो वो बहुत अच्छा होता था। तो हमारा अगर हम फैट नहीं खाएंगे तो आप बताओ जितने भी फैट सोल्युबल विटामिन्स है वो कैसे अब्सॉर्ब होंगे हमारी बॉडी में, हमारा माइंड कैसे काम करेगा? दैट्स व्हाई हमें फैट खाना बहुत जरूरी है। और इंडियन डाइट में मसाले, इंडियन डाइट में विटामिन्स और प्रोटीन पूरा बैलेंस किया हुआ है। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड इन इंडियन डाइट बिकॉज उसमें सब कुछ है। हमारे बुजुर्ग लोग हमसे ज्यादा समझदार थे। बिल्कुल, वो हमारे एक्चुअली जितने एंसेस्टर्स थे हमारे, वो हमसे इसलिए समझदार थे क्योंकि उनको बचपन में ही सब चीजें ऋषि मुनियों के द्वारा, क्योंकि पहले गुरुकुल में पढ़ा जाता था, उनको वही चीजें सिखा दी जाती थी, इसलिए वो उनकी हैबिट्स में शामिल थी। आज हमने खुद ही हैबिट्स बिगाड़ दी है। तो दीपिका जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आजकल के बच्चों को पिज्जा, बर्गर और मोमोज जो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, तो क्या इससे वाकई ही नुकसान होता है? 100% इससे बहुत नुकसान है, क्योंकि मैदा है, मैदे के अंदर काफ़ी शुगर यानी ग्लूकोज स्पाइक करता है मैदा। सेकेंड थिंग इज उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डाला जाता है जिसकी वजह से वो चिपके नहीं हाथ में। जब हम उसे गूंदते हैं तो हम बहुत सारा ऑयल डालकर उसको बनाते हैं और फिर वो बेक हो जाता है। बेक होना नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान इसलिए है बिकॉज वो मैदा है और मैदे में खूब सारा ऑयल डलता है, और वो ऑयल कौन सा डाल रहे हैं? पाम ऑयल है, इसलिए वो नुकसान है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोमोज में बहुत प्रोटीन होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, मोमोज में कोई प्रोटीन नहीं होता, टोटली जंक है मोमोज।
और आंतों पे आप जानते हो मैदा चिपक जाता है, वो डाइजेस्ट ही नहीं करता। जब आंतों में चिपक जाएगी कोई चीज तो वो डाइजेशन कैसे पूरा कर सकता है, क्योंकि मैदा हमारे लिए बना ही नहीं है, हमारी ह्यूमन आंतों के लिए बना ही नहीं है मैदा। ओके। तो जैसे आप हम मोमोज से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसा केस आया है कि जिन्होंने बहुत ज्यादा मैदा खा लिया या मोमोज खा लिए, तो उनके लिए आप क्या उपचार करते हैं? देखो, जो ये मोमोज या कोई भी जंक फूड किसी भी तरीके से जो नुकसान कर रहे हैं, वो सबसे पहले आपके पैनक्रियास, आपके गॉल ब्लैडर, आपका लिवर, ये तीन मेन जो हमारे डाइजेशन का सबसे बड़ा पार्ट है, इसको सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो बहुत ज्यादा जंक खाते हैं, देन वो आते हैं, वो डायबिटिक हो जाते हैं। डायबिटिक के साथ उनका गट तो बिल्कुल ही खराब हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, सुबह उठकर वॉशरूम जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। देन उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है हीमेरोफाइट्स की, यानी पाइल्स, उसकी समस्या आ जाती है। और जो प्रॉब्लम आती है वेट गेन, तो वेट गेन के साथ साथ वो वाइस वर्सा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। बीपी, बिकॉज जब आप मोमोज खाते हो उसमें सॉल्ट इनटेक ज्यादा ले लेते हो, तो जब आपने सॉल्ट इनटेक ले लिया, क्योंकि उसकी जो चटनी दी जाती है वो बहुत मिर्ची स्पाइसी इस तरीके से होती है, तो वो आपके गट को खराब कर देती है। देन अंदर लीकी गट हो जाता है। तो लीकी गट होने से आपका और नुकसान होना शुरू हो जाता है। फिर आईबीएस जैसी समस्या, जैसे इंटेस्टाइनल बॉवल सिंड्रोम, किसी को डायरिया हो जाता है, उसमें भी 2 तरह के पार्ट है, किसी को डायरिया हो जाएगा, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। विटामिन नहीं मिलेंगे तो B12 कम और विटामिन डी कम, क्योंकि उसमें कोई विटामिन है ही नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, तो वो ऑब्वियसली हर तरीके से नुकसान है। आजकल मैम बच्चे एनर्जी ड्रिंक बहुत पी रहे हैं, खास तौर पे मिडिल क्लास। वो रेड कलर का आता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रेड कलर का आता है, तो उसमें आदत लग जाती है बच्चों को, उसके बिना रहते नहीं है। जब दो दोस्त इकट्ठे होंगे तो वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एनर्जी ड्रिंक है या कोल्ड ड्रिंक्स है या कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स है, ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, बच्चों के लिए नहीं, ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। बिकॉज इसमें स्टिमुलेंट्स पाए जाते हैं, कैफीन पाई जाती है, शुगर पाई जाती है। तो जब इतने 3 चीज़ों का, और एक और केमिकल है जो अमीनो एसिड पाया जाता है, टॉरिन के नाम से अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत नुकसान करता है। और बाद में बच्चे सोचते हैं कि आज तो हमें बहुत एनर्जी मिल गई, लेकिन उसके बाद जब इस तरीके की चीजें आप डेली बेसिस पे लेने लग जाओगे, बिकॉज ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करते हैं, जैसे ही हम इसे पीते हैं हमें एकदम एनर्जी आती है और हमारा डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन इज अ हैप्पी हार्मोन, वो रिलीज होगा। जैसे ही वो ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, बच्चे को लगता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बिकॉज आजकल दुनिया में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और वो स्ट्रेस को कम करने के लिए, या फिर दोस्तों के दिखावे में, या फिर ठीक है हम मेट्रो पे जा रहे हैं, भूख लगी है, हमें कुछ पीने के लिए चाहिए, गर्मी है, हम एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं। ऐसी धीरे धीरे करके इस तरीके से एडिक्शंस लगती हैं। तो ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रग्स लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा नशा होता है, तो इसमें इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आदत पड़ जाती है। तो इसमें मतलब कैफीन आप नाम ले रहे हैं जिसका, तो इसमें कुछ तो मात्रा नशे की है उसमें। कैफीन इज नॉट नशा जी, एक्चुअली आदत लगती है उसकी, आदत कैफीन की लग जाती है। देखो, अगर हम कॉफी भी पीते हैं, दैट इज ऑल्सो एडिक्टेड। कि कोई कॉफी पीता है तो वो उसको बार बार दिल करेगा कॉफी पीने का, क्योंकि कॉफी आपको कहीं और काम नहीं करती, कॉफी सीधा हमारे ब्रेन पर काम करती है। आपने देखा होगा जितने भी जिम लवर्स हैं तो वो अक्सर सुबह कॉफी पी के जाते हैं, ब्लैक कॉफी पी के जाते हैं, लेकिन कॉफी दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। आजकल डी कैफीन भी आ गई, कैफीन फ्री भी आ गई है बहुत सारी। लेकिन जब हमारी कॉफी एकदम से न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करती है तो वो एक्टिव हो जाता है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी वर्कआउट करने लग जाते हैं। वो भी एक एडिक्शन है। तो एडिक्शन किसी भी चीज का बुरा है, जब भी आप उसको चीजों को बार बार करने लग जाते हो तो वो एडिक्शन हो जाता है। अब लोग हैं कॉफी पिए बिना जिम में नहीं आते, क्योंकि वो खुद से अपनी बॉडी को काम करने नहीं देते। अब आप कोई भी चीज हो, चाय इज ऑल्सो एडिक्शन, दैट इज नॉट नशा ना। लेकिन कोई भी चीज को हम नशा किसे बोलते हैं, जो हमें एडिक्शन हो जाए। आदत पड़ जाए। टीवी देखने का एक एडिक्शन है, चेस खेलते हैं वो भी एडिक्शन है। तो कुछ भी आप किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में उतार लोगे कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, जिससे आपको खुशी मिलती है, तो वो एक एडिक्शन है। तो कैफीन भी एक एडिक्शन है। और जब वो अमीनो एसिड्स के साथ मिल जाती है, या सिगरेट कह लो,
जिसको सिगरेट पीने की जी। आदत पड़ जाएगी वो छूटती नहीं है, बिकॉज उसके अंदर भी न्यूरोट्रांसमीटर्स पे जो निकोटिन है वो उसी पे काम करती है। सेम लाइक ड्रग्स कि ड्रग्स भी ऐसे काम करती हैं। आप दूर मत जाओ, जो लोगों को पेन किलर खाने की आदत पड़ जाती है वो रोज पेन किलर खाते हैं। जी जी जी। तो आप इससे क्या कर रहे हैं, अपना लिवर खराब कर रहे हैं। तो मैडम ये एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहे थे, जो एनर्जी ड्रिंक है वाकई भी इसमें एनर्जी है? बिल्कुल, बहुत एनर्जी है। अगर पियोगे तो एकदम लगेगा कि हमारी आंखें खुल गई, अलर्टनेस आ गई, अवेयरनेस आ गई और हम एकदम काम करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, बिकॉज आपको हैप्पी हार्मोन्स मिले, आपकी नींद एकदम चली गई, आपको लगा कि नहीं अब तो मुझे नींद नहीं आ रही है, अब तो मैं काम कर सकता हूँ, तो आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो जो भी आप काम कर रहे होते हो। तो दिस इज लाइक दिस। एनर्जी ड्रिंक जो बच्चे रोज पीते हैं, क्या ये सेफर साइड है बच्चों के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज का, जैसे मैंने पहले बताया कि एडिक्शन बुरी चीज है। सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी मार्केट में ही नहीं होनी चाहिए जी। बट अगर ये मार्केट में है, आप अगर अवेयर रहेंगे तो 100% वो चली भी जाएगी जब लोग पीना बंद कर देंगे। प्रॉब्लम इज दिस कि लोग पीते हैं इसलिए वो बिकता है, डिमांड करते हैं, वो डिमांड है। तो ज्यादा ड्रिंक पीने से शरीर पे क्या असर पड़ता है आपके हिसाब से? ज्यादा ड्रिंक पीने से पहले तो नींद जो है आपकी डिस्टर्ब होती है, बिकॉज जिसको पीने की आदत हो गई वो मे बी वो शाम को पी रहा है या दोपहर को पी रहा है, जिस टाइम भी पी रहा है, तो उसकी नींद यानी इंसोमिया हो गया। इंसोमिया हो गया तो आपका मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो गया। अब मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हुआ तो ग्रेलिन एंड लेप्टिन डिस्टर्ब हो गया। ग्रेलिन और लेप्टिन हमारे फूड यानी जो हमें भूख लगाते हैं और जिससे हम खा पाते हैं, जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो एकदम हमें क्या होगा कि नहीं अब हमें रुकना है, हमारा पेट भर गया, तो इस तरीके से काम करते हैं ग्रेलिन एंड लेप्टिन। लेकिन मेलाटोनिन हार्मोन हमारा नींद का हार्मोन है। अब अगर ये डिस्टर्ब हो गया, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। इतने सारे बॉडी में हार्मोन्स है तो इनका केमिकल लोचा है, ये सारा गड़बड़ होगा। देन हमारा डाइजेशन वीक। अब सबसे पहले डाइजेशन वीक, कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन के साथ क्या होगा, हमारा लिवर डिस्टर्ब हो गया। इसके बाद हमें बीपी इश्यूज हो जाएंगे, हाई बीपी होना शुरू हो गया। हाई बीपी शुरू होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब आप सोचो एक प्रॉब्लम को के साथ हमारी कितनी प्रॉब्लम जुड़ती जा रही हैं। प्लस इतना शुगर इनटेक करने के बाद हम मोटे होते चले जाएंगे। देन हमारी हड्डियां वीक हो जाएंगी क्योंकि हमें मिनरल्स तो मिले नहीं कहीं से। तो ये इसका साइड इफेक्ट्स हैं। क्या दिल और दिमाग पर एनर्जी ड्रिंक का असर पड़ता है मैडम? 100%। इसका क्या? देखिए, अब जिसको एडिक्शन हो गया, अब वो क्या करेगा, उसका माइंड तो सेट नहीं है। अब जो रात भर सोया नहीं वो सुबह सोएगा, तो इसका माइंड पर क्या असर पड़ेगा। अब जो उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लड़ने थे या जो उसका आगे फ्यूचर था, वो फ्यूचर उसका खराब हो गया बिकॉज उसको तो एडिक्शन हो गया। अब वो अगर शाम को पी रहा है या रात को एनर्जी ड्रिंक पी रहा है या ज्यादा पी रहा है, तो सबसे पहले नींद डिस्टर्ब। जिसकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपका रिकवरी मोड पर यानी REM पीरियड जिसे बोलते हैं हमें, जो 10 से 10:30 बजे के बीच में शुरू हो जाता है। REM पीरियड 4 बार आता है हमारे रात को सोने में, 4 बार आता है। अब 4 बार की बजाय आपने सिर्फ 2 बार ही REM पीरियड को महसूस किया, रैपिड आई मूवमेंट, तो आपने 2 बार महसूस किया, तो बाकी टाइम का रिकवरी मोड कहाँ गया। आपका ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब, फिजिकली भी आप खराब हो गए, प्लस आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो आपको मसल बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, एज अ मेल मसल बनाते हैं, फीमेल में भी होते हैं। अब अगर फीमेल पी रही हैं तो उनका एस्ट्रोजन हार्मोन डिस्टर्ब। अब आगे प्रेगनेंसी होना मुश्किल, फर्टिलिटी में दिक्कत। अब आप सोचो कि जो चीज अगर फिजिकली हमें तंग कर रही है तो वो मेंटली भी तो साथ ही तंग करेगी। तो आपके पास ये जो एनर्जी ड्रिंक है आजकल बड़ी प्रभावी है, कोई केस आए हैं आपके पास भी जिनके ऑलमोस्ट जितने छोटे बच्चे हैं ना, जैसे 13-14 ईयर्स के, जो अकेले स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं या कॉलेज गोइंग है, ये बहुत आते हैं इस तरीके के केस। उनका गट खराब हो जाता है। तो जब गट खराब होता है, एक ऑलरेडी आप बच्चा स्ट्रेस में है क्योंकि सो नहीं रहा, नींद नहीं आ रही, अब गट खराब होगा तो उसके पास वो हंसना भूल जाता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उनके मदर फादर यही बोलते हैं कि मैम हम इनका क्या करें, ये हमसे बात ही नहीं करते हैं क्योंकि ये चिड़चिड़े इतने हो चुके हैं। जब भी हम बात करते हैं इनको गुस्से में बात करते हैं। ये कुछ पढ़ना भी नहीं चाहते, ये सिर्फ फीसिस खराब कर रहे हैं।
तो यूथ और जिम जाने वालों के लिए क्या एनर्जी ड्रिंक लाभदायक है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? यही जो अभी हमने काफी देर से डिस्कस किया, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक आपको खराब कर रहा है, आपकी जी। हेल्थ खराब कर रहा है, तो यूथ को कैसे ठीक कर सकता है, चाहे वो जिम जा रहा हो चाहे कहीं भी जा रहा हो। तो आई थिंक सबसे सेफर साइड, अगर आप एनर्जी ड्रिंक लेना ही चाहते हो तो नेचुरल कॉफी वो आप लेना चाहो जिमिंग के लिए तो वो बेस्ट है, वो भी डी कैफीन। और आजकल तो खजूर की जो गिटक होती है जी, जी। उसमें से निकलती है, उसकी भी कॉफी पाउडर बन रहा है। ओके। तो मैं जो सजेशंस देती हूँ मैं इस तरीके के, आप अगर कॉफी के एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो, कॉफी के एडिक्शन को भी, तो खजूर की गिटकें लो, उसको सुखाओ और उसका पाउडर बना लो, और वो बिल्कुल कॉफी का टेस्ट देगा। जी। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कॉफी है या खजूर की गिटक है। एनर्जी ड्रिंक की लत या हैबिचुअल आदमी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, एनर्जी ड्रिंक की लत जो लगती है उसका मेन कारण अंदर क्या उसको ऐसा लगता है कि मुझे एनर्जी ड्रिंक पीना ही है? जैसे कि डोपामीन रिलीज होता है हमारी, ठीक है। खुशी वाला हार्मोन। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज दे दूं, जैसे आपको गोल्ड की कोई चीज दे दी मैंने और आपके पास वो है नहीं है, Correct. और आप बोलोगे कि यार मजा आ गया। अब आपके दिमाग ने फिर से आपसे मांगा कि मुझे तो ये गिफ्ट मिला था ऐसा, मुझे और चाहिए। अच्छा अच्छा। बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसे ही हमारे दिमाग को जब एक चीज मिलनी शुरू हो जाती है, जब वो नहीं मिलती, लाइक खाना ही समझ लो आप, सिंपल। अब 3 घंटे बाद आपको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आप फिर भी पेशेंस रखोगे, कोई बात नहीं। 1 घंटा दिमाग वेट करता है, 2 घंटे वेट करता है कि अब हमें खाना चाहिए, तो होगा क्या, हमारा सर दर्द होगा सबसे पहले। हमारी यही है, हमारा दिमाग है, हेडेक्स होने शुरू हो जाएंगे, ओ हमें पता लगता है भूख लगती है। अब जिसको ये एडिक्शन हो गई उसको ये समझ में आ गया, अब मेरे को हेडेक होना शुरू हो गया, अब मेरे को एनर्जी ड्रिंक चाहिए। दिस इज टाइप ऑफ, मतलब ये होता है एडिक्शन। कि आप सिगरेट पीने वाले के साथ क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी मतलब जान ही निकल जाएगी अगर मैं ये नहीं पीऊंगा। तो सेम इसके साथ होता है, उसको हेडेक्स होने शुरू हो जाएंगे, ब्लरनेस आनी शुरू हो जाएगी, और सोना उसको ज्यादा अच्छा लगने लग जाएगा कि मुझे सोना है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा। तो जब इस तरीके की चीजें होने लग जाएं तो समझ जाओ कि आपको उस चीज का एडिक्शन होना शुरू हो। एनर्जी ड्रिंक से नींद और मानसिक स्वास्थ्य पे क्या क्या असर पड़ सकता है, क्या पड़ता है? मानसिक तो वही कि इस तरीके से ही जो बच्चे ज्यादातर पीते हैं, क्योंकि बड़ों को तो फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है आजकल, तो फिर भी थोड़ी सी हम लोग जिस तरीके से टॉक्स वगैरह कर रहे हैं तो लोगों को अवेयरनेस हो गई है। पहले तो वो भी अवेयरनेस नहीं दी जाती थी, लेकिन अक्सर होता यही है कि इस तरीके के पेशेंट्स ही बोलूंगी मैं, पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल माइंडफुली नहीं खाते, भूख लगी है तो खूब सारा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर सर दर्द से बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, फिर सर दर्द की भी दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं, जिससे ये दोनों तरह की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। अगर एनर्जी ड्रिंक आदमी ना पिए, कोई उसका नेचुरल तरीका क्या है? कोई जिसको एनर्जी चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो उसका कोई नेचुरल तरीका भी तो सबसे बेस्ट है कोकोनट वाटर, बटर मिल्क। ओके। ये हर जगह मिल जाएगा, बट इट्स अप टू यू, आप किस चीज को देख रहे हो, कहाँ कैसे ढूंढ रहे हो। मदर डेयरीज टाइप हर जगह खुले हुए हैं, कियोस्क खुले हुए हैं, वहां से लोग बटर मिल्क लेते हैं, जिसको अवेयरनेस होगी कि नहीं मुझे बटर मिल्क लेना है। कोकोनट वाटर हर जगह मिल जाता है, आम आजकल आप हर जगह ही देखते हो, मार्केट में भी जा रहे हो तो कोकोनट वाटर मिल जाता है। नींबू पानी है, सबसे बेस्ट है, ये एनर्जी भी देता है। साथ में कोकोनट वाटर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो सब चीजों को बैलेंस करता है, पोटेशियम, सोडियम, एवरीथिंग, क्लोराइड, सबका बैलेंस है। और आप मानो किसी टाइम जब आर्मी में ये ग्लूकोज या जो हम उसे देते थे, आईवी से जो इंजेक्शंस देते हैं आजकल, वो कोकोनट वाटर से दिए जाते थे, ग्लूकोज की जगह, ग्लूकोज की जगह आर्मी में होता था। आर्मी में ये सब चीजें होती थी, आज से बहुत पुराने टाइम में। क्योंकि अक्सर वो इतनी देर तक जब वहां खड़े रहते थे तो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स खराब हो जाते थे, किसी को लू लग जाती थी, किसी को कुछ लग जाता था, तो वहां पे कोकोनट वाटर का आईवी दिया जाता था, जिससे पेशेंट ठीक हो जाते थे उस टाइम। तो कोकोनट वाटर तो मैं ये बोलूंगी कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करना है या एनर्जी लेनी है।
तो आपका मतलब दादी के जो नुस्खे थे, वो नींबू best- पानी और नारियल पानी, वो बेहतर विकल्प हो सकते बेहतर हैं, विकल्प हो ये हो सकते हैं। सकते हैं कि हैं। मतलब इस तरीके की एरेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो सभी के लिए नुकसान है। आप सिर्फ नींबू, थोड़ा सा नमक और चीनी, किसी को जरूरत है तो डालें। नींबू और नमक वाला जो पानी है वो आपका घोल है, वो आप अच्छे से अगर लेते हैं, डेली बेसिस पे भी लेते हैं, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेंगे और ओबेसिटी नहीं होगी। नहीं, जैसे हमने बात कर रहे हैं एनर्जी ड्रिंक पे, एनर्जी ड्रिंक नहीं ले रहे और दिन भर एनर्जी बनाए रखने के लिए आदमी को क्या लेना चाहिए? बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें, और उसके बीच में हम थोड़े थोड़े मील्स के बाद, यानी 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहें। जैसे कि नारियल पानी पी लिया, फ्रूट्स खा लिए, और फ्रूट्स में भी आपका चुनाव सही होना चाहिए। लाइक वाइब्रेंट फ्रूट्स, अभी आप देखो इतना जामुन आ रहा है, जी आपने नोटिस कभी किया है कि हमारा सीजनल फ्रूट्स ही क्यों आते हैं? जब हम देखते हैं कि सीजनल फ्रूट्स किस तरीके से आते हैं, जैसे अब बारिश का मौसम आ गया, इनमें वायरल इन्फेक्शंस बहुत होंगे, जी तो आप देखते होंगे मौसमी आ गई, हम्म, मौसमी आ गई, और आपके वो आ गए, प्लम आ गया, सब सिट्रस फ्रूट्स आ गए। जी तो सिट्रस फ्रूट्स क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ओके तो जितने भी इस तरीके से फ्रूट्स हैं, आप हमेशा सीजनल फ्रूट्स की तरफ जाओ, तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी, और साथ में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप आधी नींद में हो। जी क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम यही होती है, ऑफिस वाले हैं या जो भी हैं, उनको ये लगता है बस हमारी एनर्जी ही नहीं है हमें काम करने की, क्योंकि हम लोग सही टाइम पे योग नहीं कर रहे, योग नहीं कर- सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे, हमारा टाइम भी सही नहीं है। हमारा मन कर रहा है तो हम 12 बजे उठ रहे हैं, और फिर हम 1 बजे सीधा लंच ही कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट तो गायब है उसमें से। जी 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 फिर आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ गए हैं, IF पे आ गए हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जगह अगर आप प्रॉपर सही तरह से मील्स रखते हैं, तो आई थिंक उससे अच्छा विकल्प नहीं है। अच्छा मैम, डायबिटीज पेशेंट्स, उनके लिए भी डाइट होती है, कितनी ज़रूरत है उनको? अच्छी डाइट क्या सजेस्ट करेंगे, क्या लेनी चाहिए डायबिटीज देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट है उसका ब्लड थिक हो चुका है, यानी उसकी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है और बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसको इंसुलिन जो है, इंसुलिन प्रॉपर नहीं जा रही, दैट्स व्हाई वो बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं। जी तो अब इंसुलिन क्या है? वो भी एक हार्मोन है। तो सबसे बेस्ट है उसके लिए एक्सरसाइज। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो उसके हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होंगे, प्लस उसका डाइट में उसका प्रोटीन इंटेक ज्यादा होना चाहिए, सो दैट कि वो जल्दी से अपनी शुगर को ठीक कर सके। बिकॉज अगर वॉक नहीं करेगा, योग नहीं करेगा, तो उसका ये समझ लिए कि रामबाण है वॉक करना, क्योंकि जितना वो वॉक करेगा उतनी जल्दी ठीक होगा, और जितना प्रोटीन इंटेक करेगा उसकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। आप नोटिस करते हो लोग मेटफॉर्मिन खाते रहते हैं, जी 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 बहुत टाइम तक खाते रहते जी 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 देन उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? किडनी डैमेज। तो किडनीज डैमेज हो जाती हैं, तो वो इसीलिए होती हैं बिकॉज किडनी को काम ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज वो क्या कर रहा है? ब्लड थिन कर रहा है। और जी। मैंने अभी बताया डायबिटीज में क्या होता है, आपने नींबू का अचार देखा है कभी? जी जी नींबू के अचार में जब हम शुगर भी डाल देते हैं, सॉल्ट भी दे देते हैं, इतना मोटा छिलका वो उसमें गल जाता है, गल जाते हैं। इसीलिए गलता है ना। तो आप सोचिए, जो डायबिटिक पेशेंट है उसके अंदर अगर इतनी शुगर होगी तो उसके अंदर के ऑर्गन्स गलेंगे कि नहीं गलेंगे? जी 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 दैट्स व्हाई उसको इतने सारे ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं लास्ट में। लेकिन मेटफॉर्मिन कोई इलाज नहीं है, आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल ही डायबिटिक पेशेंट का इलाज है। तो इस पर अगर काम करेंगे तो 100% सब लोग डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो मैम मिलेट्स भी जरूरी है उनके लिए? मिलेट्स Millets में क्या क्या बहुत गिनती जरूरी करते हैं, हैं बिल्कुल। डायबिटीज पेशेंट के लिए? ज्वार है, जी फॉक्सटेल जैसे जी इस तरीके के हैं, बाजरा है, हम्म, जितने भी आप मोटा अनाज है आप अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। देखो, ये व्हीट तो बहुत बाद में आया, जी जी पहले हमारे यहाँ बाजरा और ज्वार की ही रोटी बना करती थी। एक्चुअली गेहूं हमारी फसल ही नहीं है, फसल ही नहीं है। ये मुगल आए तो उनको नान चाहिए ये थे तो वो जीन्स में नहीं था। मतलब हम जो हमारे बुजुर्ग थे वो बाजरा या इसी की ही रोटी खाते थे, मोटे अनाज की। जी जी उन लोगों को कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती थी, उन लोगों को कभी डायबिटीज नहीं होती थी। आज हमने मोटा अनाज ही खाना छोड़ दिया। जी 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 और मिलेट्स वही काम करते हैं। जब आप मिलेट्स पे जाते हो, क्योंकि शुगर स्पाइक ही नहीं करते, जी जी इसलिए। तो एक चीज बताइए, अगर कोई बच्चा रोज 2 से 3 ड्रिंक पी रहा है तो उसे क्या करना चाहिए कि उसकी वो आदत छूटे? देखिए, जब भी कोई एडिक्शन होती है वो एकदम से कभी नहीं छूटती।
उसको धीरे 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 करके ही छोड़ना पड़ता है। तो उसकी जगह आपको दूसरे अल्टरनेट्स ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि अब कोई पर्सन 2 या 3 कोल्ड ड्रिंक्स या एरेटेड ड्रिंक्स ले रहा है, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहा है, तो उसको ऐसे ही धीरे धीरे वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। कुछ ही ब्रेन गेम है, उसको अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, तेरे शरीर पे ये हो रहा है, जी। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। जी उसको थोड़ी सी काउंसलिंग सेशंस देने पड़ेंगे। हम्म। और जिस टाइम उसकी एनर्जी लो जाती है उस टाइम उसको नींबू पानी जैसे विकल्प देने पड़ेंगे। तो धीरे 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 क्या होगा, वो एडिक्शन निकल जाएगा। तो वो बच्चों के पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा ये। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि इस तरीके के सेमिनार स्कूल्स में होने चाहिए, उससे रिलेटेड सब कुछ बताना चाहिए, बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम बीटरूट जूस पी सकते हो, जी मार्केट में कैरेट जूस पी सकते हो, क्योंकि जब सर्दी आ जाती है आंवला डाल के कैरेट जूस पी सकते हो। तो इस तरीके की अगर उनको ऑप्शंस मिले तो 100% आई थिंक ये सब चीजें छूट जाएंगी। छूट जाएगी। तो ये एनर्जी ड्रिंक की इतनी बात हो रही है मैडम, एनर्जी ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक, ये इंडियन कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो जब आपके पास कोई एनर्जी ड्रिंक का जैसे बहुत ले ली, इनटेक कर ली, क्या आप उनकी काउंसलिंग भी करती? बिल्कुल, काउंसलिंग किए बिना किसी भी पेशेंट को लेना ही बेकार है, क्योंकि सबसे पहले उसकी पूरी बैकग्राउंड देखनी पड़ती है कि Okay. बच्चा किधर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, कौन से दोस्त हैं। तो पूरा उससे पहले पूछा जाता है कि बेटा आप कैसे पी रहे थे, कहाँ पीते हो, कैसे पीते हो, सब चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि ये ब्रेकफास्ट लेकर जाता है घर से, खा के जाता है कि नहीं खा के जाता। और बहुत सारे आप देखोगे 99% बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते। जी जी तो आप सोचो, जो बच्चा 7 o'clock स्कूल के लिए निकला और वो ब्रेकफास्ट नहीं करके गया, क्या वो एनर्जी ड्रिंक नहीं पिएगा? तो यहाँ बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि सभी पेरेंट्स बिजी हैं आजकल, और सभी यही बोलते हैं नहीं ये कुछ खाता ही नहीं है, ये खाते ही नहीं है बच्चे हमारे। तो क्या आपने उनके लिए एफर्ट किया? कभी आपने 5 बादाम भिगोए, सीड्स दिए बच्चों को, सुबह दूध गर्म करके दिया कि आप दूध पी के जाओ? और आजकल बहुत एक अलग सिस्टम आ गया, ठीक है, ब्रेड सेक कर दी, बटर दे दिया, साथ में 1 कप चाय दे दी। मैम ये इतना नुकसानदायक है ये एनर्जी ड्रिंक, तो एफएसएसआई इसको बैन भी कर रही है, उसके बाद बावजूद भी ये मार्केट में बिक रहा है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कि मैं तो हमेशा पहले से भी बोलती थी, इवन मैंने बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स भी दिए हैं जिसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट आपका चैप्टर जो है क्लास का और पेरेंट्स का भी, इनके लिए भी एक क्लास लगानी चाहिए। हफ्ते में लगाओ या महीने में 1 बार लगाओ, न्यूट्रिशन की क्लासेस जरूर होनी चाहिए, सो दैट कि पर्सन को पता चले कि हम कहाँ अवेयर हो सकते हैं। और बच्चों के लिए भी ये क्लासेस होनी चाहिए, उनके स्कूल में भी एक डाइटिशियन होनी चाहिए जो उनको बता सके कि ये गलत है, ये सही है। तो अगर आप चैप्टर्स में स्कूल्स में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ाने के बजाय आप बच्चों की हेल्थ को भी पढ़ाएं, और एक योग पीरियड भी जरूर रखें, सो दैट के बच्चे एक्टिव हो सकें। और अगर बच्चा कुछ खा के नहीं आता तो स्कूल में ये फैसिलिटी देनी चाहिए कि हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट भी है, तो कम से कम हो सकता है वो मिलजुल कर बच्चे अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकें। जब मैम आपने कहा कि आप कैंसर पेशेंट भी रही हैं, सरवाइव किया आपने, मेरी वाइफ भी सरवाइव कर रही है, तो उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए उनके लिए? क्योंकि उनको आज भी कैल्शियम का इंजेक्शन लगता है, तो 4-5 दिन बेड से ही नहीं उठ पाते, ना खाना बनता ना। तो उसके लिए आप क्या डाइट, कई दर्शक है जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा, जी जी, उनके लिए? देखिए, मैं कैंसर सर्वाइवर रही जी, और मेरा मोस्टली जो स्टमक से ही प्रॉब्लम था, बिकॉज मेरे पास लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि जब ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं, कोई भी ऑर्गन हो, चाहे वो किडनी हो, लिवर हो, कैसा भी ऑर्गन हो, ये दोबारा आपको नहीं मिल सकते हैं। तो मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है कि मैं लार्ज इंटेस्टाइन को दोबारा लगा सकूं। तो मैंने उस टाइम से ये सब चीजें सीखी। तो अभी जितने भी कैंसर पेशेंट्स आते हैं, आई थिंक उनको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। कैंसर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती। आप मुझे एज ए इंस्पिरेशन देख सकते हैं। और कैंसर बहुत तरह का है। कैंसर हमारी अंदर ही हमारे सेल्स हैं। जी। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। यहाँ हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जिसको भी कैंसर होता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं, या फिर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, एंडोमेट्रियल या किसी भी तरीके का कैंसर होता है, ये हमेशा आपकी स्ट्रेस की वजह से होता है, आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तब कैंसर होता है। तो हमारा डाइट एंड लाइफस्टाइल क्या काम करता है ताकि हमें कोई स्ट्रेस ना हो, हम उस स्ट्रेस से निकल जाएं। और हमारे को प्रॉब्लम क्या होगी, हमारी डाइट सही होनी चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो हमें एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जी। तो यहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है उसे अर्ली स्टेजेस पे पकड़ा जाए। तो जब हम अर्ली स्टेजेस पे पकड़ लेते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और डाइट एंड लाइफस्टाइल तो ऐसी चीज़ है कि वो आपकी हर प्रॉब्लम रिवर्स करेगा ही करेगा। तो आप कोई डाइट बताएं देखिए, उनके ऐसी लिए? कोई स्पेशल डाइट नहीं है जी। कैंसर के लिए, अकॉर्डिंग टू पेशेंट ही प्रिस्क्राइब की जाती है। मेन होते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके। जो लोग एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लाइक आंवला, टर्मरिक ओके। और आपके जामुन जैसे वाइब्रेंट फ्रूट्स, जी। वाइब्रेंट वेजिटेबल्स, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हमेशा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते चले जाते हैं और हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। तो जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। ऐसे ही व्हीट ग्रास, ब्रोकली है, आपकी कैप्सिकम है, नए नए कलर्स की आती है कैप्सिकम। तो जितने आप वाइब्रेंट, और हमारी इंडियन फूड में बहुत अच्छे मसाले पाए जाते हैं, जो आप उसे शामिल करेंगे तो सभी कैंसर पेशेंट्स जितने भी हैं वो ठीक हो जाते हैं। और योग में प्राणायाम, जिसने प्राणायाम कर लिया, यानी कपालभाति है, प्राणायाम में नहीं आता कपालभाति, एक भ्रामरी है और भी कई प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग है। ये जिसने कर लिए तो समझ लो कितनी सारी ऑक्सीजन जो है आप अंदर ले गए। तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कैंसर पेशेंट के लिए कि वो 100% ऑक्सीजन ले, क्योंकि कैंसर सेल्स कभी भी ऑक्सीजन पे नहीं पनपते। जितनी ज्यादा बॉडी में ऑक्सीजन होगी, आपका अंदर का टेम्परेचर, आपका अंदर का एल्केलाइन होगा, यानी पानी ज्यादा पियोगे, एल्केलाइन होगा, कभी भी कैंसर नहीं पनपेगा। हमेशा एसिडिक बॉडी में कैंसर पनपता है। और एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे हमारे स्ट्रेस कहाँ से आते हैं। कुछ लोग होते हैं घर में बोल नहीं सकते, मतलब उनको लगता है कि उनका नेचर इस तरीके से है, घर में सभी मतलब डोमिनेंट है, या कहीं भी आप डोमिनेंट परिवार देखते हैं, कोई लेडी बोल नहीं सकती, उसको हमेशा थायराइड इश्यूज होंगे। कोई अपने अंदर ही स्ट्रेस को या गुस्से को अंदर ही अंदर इकट्ठा करता जा रहा है तो उसके स्टमक इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या भी देखो या अपना घर का एटमॉस्फेयर भी देखो कि कहाँ हमारी दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ से कैंसर पनपता है। एक में सी बकथॉर्न आज बहुत आ रहा है, विटामिन सी उसमें बहुत होता है, आंवला से 70 गुना बोलते हैं ज्यादा है, तो वो कैंसर पेशेंट के लिए फायदेमंद है। हाँ जी, बिल्कुल फायदेमंद है, बट अगर नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है आपको तो। अब कंपनीज बहुत है आज की डेट में, आज सप्लीमेंट्स भी बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन सप्लीमेंट्स में भी आपको अपने दिमाग से काम लेना है कि कहाँ आप कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे कोई भी सप्लीमेंट लेने में। तो ये जरूर ध्यान रखना है। दीपिका जी, एक बात पूछनी थी आपसे, नींद का डाइट से कोई संबंध है? बिल्कुल है। क्या है? देखिए, आप जब खाना सही खा रहे होंगे तो आपकी बॉडी जो है वो सही तरीके से काम करेगी। अब आपका डाइट में जिंक नहीं है, मान लिया फॉर एग्जाम्पल, लोग आजकल सीड्स ही नहीं खाते। जिंक जो है हमें सीड से मिलता है, तो अब जिंक इम्यूनिटी को प्रदान करता है। आपने कोविड में देखा होगा, हमारी स्मेल चली जाती थी, टेस्ट चला जाता था, और हमेशा डॉक्टर्स जिंकोविट दिया करते थे। तो जिंकोविट इसलिए दिया करते थे सो दैट कि हमारी स्मेल और हमारा टेस्ट वापस आ जाए। तो ये इम्यूनिटी प्रदान करता था। अब हमने जिंक खाया ही नहीं तो हमारी नींद में फर्क पड़ेगा, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी लो हो गई। अब ऐसे ही कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम पूरा नहीं होगा तो हमें नींद की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज कैल्शियम भी हमारी मेलाटोनिन हार्मोन के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें आ रही हैं, जैसे मैग्नीशियम, अब आपको एक मैग्नीशियम का एग्जांपल देती हूँ। अक्सर पंजाबी घरों में स्पेशली खाने के साथ चाय पी जाती है। जी। और आपने कभी नोटिस किया होगा, जिनको भी इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, यानी खाने के साथ चाय पिएंगे तो उनको गैस की समस्या हो जाएगी, गैस्ट्रिक इश्यूज शुरू हो जाएंगे।
तो खाने के साथ जब हम मैग्नीशियम इस तरीके से चाय लेते हैं तो मैग्नीशियम डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। ओके। तो जब मैग्नीशियम डिप्लीट होता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं आती हैं। अब हमारी नींद इसलिए डिस्टर्ब हो गई क्योंकि हमने अपनी बॉडी से मैग्नीशियम डिप्लीट कर दिया। तो अब हम अगर मैग्नीशियम, ग्लाइसिनाइड या आजकल बहुत सारे नाम आ गए हैं, तो अगर हमारी बॉडी में से मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो हमारी नींद की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि रात को हमारी बॉडी काम होनी चाहिए जी। और मैग्नीशियम चला गया तो हमारी बॉडी काम नहीं हो सकती। मैग्नीशियम इज अ मिनरल। जी। तो अब आप सोचो कि हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डाइट में जिसमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लाइक बनाना। जी। अब इस तरीके से आप उसके साथ कोरिलेट करो। तो अब ये अगर डिप्लीट हो रही है, मैग्नीशियम जैसी चीजें डिप्लीट हो रही हैं, तो रात की नींद की समस्या शुरू हो गई। प्लस स्ट्रेस तो हर बंदा ले रहा है। और अगर गट खराब हो गया तो 95% हमारा गट यहाँ है। जी। ये तो है ही है। जी जी। लेकिन 95% सीरोटोनिन हमारे ब्रेन के अंदर बनता है और यहाँ से हमारी गट एक्सिस स्टार्ट होती है, यानी एक वेगस नर्व होती है यहाँ तक। जी। अब आप सोचो कि अगर हमारा गट खराब है, ब्रेन की हेल्थ अच्छी नहीं है, हम गलत सोच रहे हैं, हम वॉक करने नहीं जा रहे, योग करने नहीं जा रहे, हमारा गट एक्सिस खराब होगा। जैसे ही गट एक्सिस खराब होगा हमें नींद नहीं आएगी, जी। क्योंकि गट हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। जी। जब हम इस सलाइवा के साथ टच करके कोई भी चीज खाते हैं तो यहाँ से हमारी डाइजेशन शुरू हो जाती है। अब लोग चबा कैसे रहे हैं? पहले बोला जाता था कि 32 बार आप एक चीज को चबाओ। जी। आज शायद एक बार भी नहीं चबाया जा रहा, सीधा निकला जा रहा। जी। आजकल बड़े सारे लोगों में फैशन है दीपिका जी कि रात को 2 बजे सोना है और सुबह 11 बजे उठना है। क्या वो सेहत के लिए ठीक है? देखिए, हमारी दिनचर्या सूर्य से शुरू होनी चाहिए और जैसे ही दिन ढल जाए तब हमारा खाना फिनिश हो जाना चाहिए। और खाने के बीच में कम से कम नहीं 2 से 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए नींद और खाने के बीच में, बेड टाइम के बीच में। जी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लू लाइट्स के साथ हो गए हैं। रात को ब्लू लाइट्स, जब हम इतनी देर 2 बजे तक कोई क्या करेगा? मोबाइल चलाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा, या किसी से बात करेगा। तो आप तब भी तो ब्लू लाइट के उसके अंदर आ रहे हो। तो जब ब्लू लाइट हमारी आंखों के अंदर पड़ती है तो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन बिल्कुल डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो इतना डिप्लीट हो जाता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन इतना पीक पे आ जाता है, बिकॉज दोनों की शेल्फ लाइफ अलग अलग है। जी। जैसे हम बोलते हैं ना बिस्किट्स की शेल्फ लाइफ, ऐसे ही हमारे हार्मोन्स की भी शेल्फ लाइफ होती है। कॉर्टिसोल की हार्मोन की शेल्फ लाइफ 24 आवर्स है, क्योंकि वो ज्यादा लंबा चलता है। बिकॉज जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा 3 बजे कॉर्टिसोल हार्मोन शुरू हो जाता है, सुबह 3 बजे, जैसे हम ब्रह्म समय बोलते हैं। जी जी। आपने देखा होगा तब अलर्टनेस आनी शुरू हो जाती है और थोड़ी सी भी रोशनी जो है वो हमें लगता है कि अब ये थोड़ी सी रोशनी आ गई, अब हम उठें, बिकॉज हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन शुरू हो गया। अब रात को हम 7 बजे हमें ऐसा लगता है कि हम थके रहे हैं, खुद ही अपने आप ही लगने लग जाता है हम थक रहे हैं, बिकॉज मेलाटोनिन हार्मोन शुरू हो गया। अब उस टाइम पर आप 2 बजे तक अगर हम मूवी देख रहे हो, ब्लू लाइट के साथ हो, तो फॉर श्योर आपका मेलाटोनिन हार्मोन खराब होगा और कॉर्टिसोल हार्मोन पीक पे हो जाएगा और सारा यहाँ पॉट बेली पे आ जाएगा। दैट्स व्हाई लोगों की पॉट बेली हो रही है। जी जी जी। अच्छा, नींद आपके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर टाइम 1-1 घंटे में आपकी चीजें चेंज हो रही हैं। एक टाइम पे आपका ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, एक टाइम पे आपका मेलाटोनिन हार्मोन के साथ और बहुत सारे हार्मोन्स की रिकवरी हो रही है। तो आप उस रिकवरी मोड पे ही नहीं हो, आप गाड़ी लगातार चलाते जा रहे हो और कहीं आपने बैटरी ऑफ नहीं करी तो गाड़ी का इंजन तो खराब होगा और वो गर्म होएगा और वो आपको पता कब चलेगा, जब आप 40 के हो जाओगे। जी। बस वो एक ही बार धक्का लगेगा। फिर ऑफिस या बिजी लाइफ लोगों के लिए कोई आसान सी हेल्दी टिप्स आप बता दें। सबसे बेस्ट है कि जल्दी उठें, थोड़ा सा योग करें, जितना भी समय है 30 से 40 मिनट रोज अपनी दिनचर्या में निकालें। प्लस ब्रेकफास्ट जरूर करें, ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप नहीं करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट का मतलब ही यही है कि हमने क्या नाम रखा उसका, ब्रेकफास्ट। तो रात का जितने टाइम आपने नहीं खाया उसको, उस फास्ट को तोड़ना जी। तो ये मतलब है। तो आप पहले ब्रेकफास्ट करें और अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, खूब अच्छा खाएं, स्प्राउट्स खाएं,
कुछ भी जो एग खाता है वो एग खाए, कम से कम अच्छा प्रोटीन ले, और एवरी मील में आप थोड़ा थोड़ा प्रोटीन जरूर इनटेक करें। सब्जी ले रहे हैं तो दाल जरूर ले, सैलेड जरूर ले, फाइबर जरूर ले। इस तरीके से जब आप पूरे विटामिन्स मिनरल्स पूरे ले लेते हैं तो आपकी ऑफिस की दिनचर्या भी सही चलती रहती है और आपका शरीर भी सही चलता रहता मैम है। कई लोग कहते हैं कि 16 घंटे का फास्ट होना चाहिए, डिनर से और सुबह ब्रेकफास्ट के बीच में 16 घंटे का गैप होना चाहिए, तो क्या वो ठीक है उसके लिए? वो इंटरमीडिएट फास्टिंग में ही आता जी। है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग देखो, जैसे कि हमने बताया कि वेट लूज करने के लिए हम कैलोरी डेफिसिट करते हैं, तो इट्स गुड कि आप कैलोरी डेफिसिट कर लो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि शाम को आप खाना जल्दी खा लें, जी लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, रात के 9 बजे खाना खाने के बाद फिर 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं। जी जी तो ये चीज गलत है। तो अगर शाम को आप 6 बजे तक खाना खा लेते हैं तो वो अपने आप आपकी 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। जी जी। तो यहाँ गड़बड़ कर रहे तो हैं। यहाँ तो ये भी होता है 6 बजे खा के रात को 11-12 बजे फिर जी, भूख लगी थी, पिज्जा जी। ऑर्डर करते हैं लोग। तो फिर उसका कोई फायदा नहीं ना। इंटरमीडिएट फास्टिंग बनी क्यों थी? इंटरमीडिएट फास्टिंग किसी वजह से बनी थी कि आप शाम को खाना जल्दी खाएं, लेकिन लोग कहते हैं नहीं हमारी तो विंडो है। तो उसका मिसकंसेप्शन यानी उसका मिसयूज हो रहा है। जी जी तो आप मिसयूज मत करो उस चीज का। आप कोशिश करो, अगर 16 घंटे की आप फास्टिंग रखना चाहते हो तो शाम का खाना 5 बजे या 6 बजे खा लो, सो दैट कि आपकी इतनी सारी फास्टिंग हो जाएगी, आपका जो अंदर जो भी फैट है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो बनी थी, लेकिन कंसेप्ट ही उल्टा कर दिया लोगों ने। आपका कोई ऐसा संदेश जो व्यक्ति को अपनी हेल्थ के लिए अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए? मेरा सबसे बड़ा संदेश है कि अपने शरीर जैसी मूल्यवान चीज शायद 84 लाख योनियों के बाद मिली है। जी जी बिकॉज एज अ स्पिरिचुअल मतलब मेरा कंसेप्ट है कि जी। हमें ये सब इतने टाइम बाद मिला, तो हम उसको एंजॉय ना करके, मतलब हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम खाने को एंजॉय कर रहे हैं या चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप खाने को, अच्छे खाने को एंजॉय करो, अच्छी लाइफ को एंजॉय करो। बिकॉज हो सकता है मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हों जिनके कुछ ऑर्गन्स ना हो। जी जी मेरे ऑर्गन, अगर मेरी इंटेस्टाइन नहीं है तो वो शायद लोगों को देखने में नहीं पता चलता, लेकिन मुझे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ये किसी को नहीं किसी पता। जी किसी की लेग नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो अपने ऑर्गन्स को आप बचा के रखो, अपने शरीर को बचा के रखो। बिकॉज ऐसा मूल्यवान जीवन कभी नहीं मिल सकता। इसमें आप स्पिरिचुअलिटी को भी अपनाओ और अपने शरीर को भी सही तरीके से रखो, सो दैट कि आपकी जिंदगी आगे भी बढ़िया हो तो सके। मैम कई लोग वेजिटेरियन और कई नॉन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और नॉन वेजिटेरियन क्या डाइट ले सकते हैं? देखो, मैं प्रेफर वेजिटेरियन ही करती हूँ। जी। जितने भी लोग हैं तो मैं उनको यही बोलूंगी कि वेजिटेरियन में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बिकॉज आपको नहीं पता मुर्गा क्या खा रहा है। जी 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 बिकॉज वो आप सोच के देखो, अगर आपको इतनी सी भी दर्द होती है तो वो आपका कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा, क्योंकि जी रिफ्लेक्स एक्शन वहां यूज होगा। ठीक है, तो मैं नॉन वेज के लिए तो बिल्कुल भी किसी को नहीं बोलती, बिकॉज आप एक डेड बॉडी खा रहे हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसमें इतना ज्यादा प्रोटीन है, इतना ज्यादा भगवान ने बना के दिया है। और एक छोटी सी चीज आप समझो, एग को आप गमले में डाल दो, किसी मिट्टी में आप डाल दो, क्या उसमें से पौधा निकलेगा? बहुत सारे लोगों का आज जवाब मिलेगा इस बात का। और आप कोई भी बीज अंकुरित कर सकते हो घर पे, राजमा अंकुरित कर सकते हो, कोई भी चीज, आप कोई भी चीज ले आओ और आप उसे मिट्टी में लगाओ, थोड़े दिन 2 दिन पानी में रखो और उसको मिट्टी में उगा दो, वहां से पौधा निकल आएगा। आप गाजर की कॉर्नर भी काट कर गमले में लगा दोगे तो गाजर निकल के आ जाएगी। जी आलू डालोगे, आलू निकल के आ जाएगा। कोई भी मुझे ये चैलेंज कर दे इस चीज का कि आप मुर्गा डालोगे तो मुर्गा निकल आएगा, नहीं चैलेंज कर सकते। जी बिकॉज आप भगवान की दी हुई जिनके अंदर जान है उसको खा रहे हो। और लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारे पास नॉन वेज में बहुत प्रोटीन पाया जाता है। आज मोरिंगा जैसी चीजें, मोरिंगा के अंदर कोई भी ऐसा अमीनो एसिड नहीं है जो नहीं पाया जाता। फाइबर है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो एक सुपर फूड है। सुपर फूड जी ठीक है। और अगर हम कहें कि चिकन में
सुपर फूड पाया जाता है, यस प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन ओनली अमीनो एसिड्स का मतलब नहीं है कि हम सिर्फ अमीनो एसिड्स ले रहे हैं अपनी बॉडी से, लेकिन वो हमारी बॉडी में कितना बच रहा है। क्या हमारे दांत कार्निवोरस जैसे हैं? नहीं है, भगवान ने ऐसे दांत नहीं बनाए हैं हमारे दांत ऐसे क्यों बनाए, फिर इस तरीके के क्यों बनाए? तो ये बहुत सारे लोगों को बताना चाहिए भी, और हो सकता है आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंच सकूं। फिर चलते चलते आप हमारे यूथ को एनर्जी ड्रिंक ना पीने के एक बार दोबारा से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा इसी चीज के हक में हूँ कि आप अपने आने वाला जो कल है, कल हमारे देश के लिए है, तो हमारे देश को अगर तरक्की करनी है तो इस तरीके की चीज़ों को बंद करना होगा। और अगर कोई बंद नहीं कर सकता तो स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में जाकर अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए, सो दैट कि वो बच्चे जब छोड़ देंगे चीज़ों को, या जो लोग पीते हैं वो छोड़ देंगे, तो ये चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी। तो मैम ये बड़े बड़े स्टार्स वो पान मसाला वो खुद पीते नहीं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनके लिए स्टार्स के लिए कुछ बोलिए कि कम से कम जो आप नहीं करते हो किसी को सजेस्ट ना करें। देखिए अभी बहुत सारे ऐसे स्टार्स की एड्स आ रही हैं, किसी चीज की है, दे वर्क, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी एड्स करके, आप भी कर सकते हो अपना बिजनेस कि मैंने इस कंपनी को प्रमोट किया है। वो सिर्फ कंपनी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो यूज नहीं कर रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है कि वो पेस्ट यूज नहीं करते होंगे, लेकिन वो कौन से ब्रांड्स की यूज करते हैं ये किसी को नहीं पता, जी। क्योंकि हम घरों में जाकर उनके ये नहीं देख सकते वो कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द, मतलब ये एक अवेयरनेस है इस चीज को कि वो स्टार्स हैं, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करें, क्योंकि उसके लिए उनको पैसे मिल रहे हैं। जी। जिसको वो चीज का पैसा मिलेगा वो काम करेगा। आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, आप देखोगे नई नई चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी के बिजनेस को इस तरीके से नहीं बोल सकते कि तुम ये बिजनेस नहीं करो। बट यस, अगर लोग आपको मानते हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आने वाले देश के, हमारे देश के बच्चों के लिए ही हानिकारक हो। जी। बहुत सारे अल्कोहल है ऐसे, उनकी भी एड्स आती हैं, सब एड्स आती हैं। अब आप सारी चीजें नहीं बंद कर सकते। अब कंप्यूटर में है, जस्ट कंप्यूटर की बात करती हूँ, उसमें अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि जब से ये इंटरनेट आया, इंटरनेट में आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, आपके पास अच्छा भी है बुरा भी है, बट आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? आप अच्छे की तरफ जा रहे हैं, बुरे की तरफ जा रहे हैं? दुनिया अच्छी भी है बुरी भी है, तो आपको समझ होनी चाहिए कि आप अच्छे की तरफ जा रहे हैं या बुरे की तरफ जा रहे हैं। तो हम सारी चीजों को दुनिया से निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए, सही गाइडेंस, सही एजुकेशन जरूर होनी चाहिए। क्योंकि बुरा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। जी। बुरे के लिए आदमी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। हाँ, ज्यादा अट्रैक्ट होता है, लेकिन हम सबको नहीं समझा सकते, बट जितने लोग समझदार होंगे कि हमें अपनी जिंदगी को बचाना है, हमारी जिंदगी कैसी है, एक्चुअली दिस इज अ लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ गाइडेंस। सही बात तो ये है कि संस्कार खत्म होते जा रहे हैं लोगों में, दैट्स वाई। क्योंकि पहले दादी नानियों का बहुत गुस्सा हुआ करता था, दादाजी भी बड़े गुस्से वाले हुआ करते थे, और वो बच्चों को कहीं भी कुछ गलत करने नहीं देते थे। दैट्स वाई वो फैमिलीज इतने टाइम तक कोई उनके घरों में अंडा मीट भी नहीं खाते थे, अल्कोहल भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। आज हमारी फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही, छोटी होती जा रही है, जिसमें हम अपने बच्चों को ही सही गाइड नहीं कर पा रहे। तो आप हमारे स्टूडियो में है, उसके लिए आपका धन्यवाद। राम राम श्री राधे। और हम चाहेंगे कि आप जो काम कर रही हैं वो और उत्साह होके करें कि आज की जो पे असर ना पड़े। तो ये था आज का एपिसोड हमारा, जिसमें हमने बात की हेल्थ में और एनर्जी ड्रिंक पे। आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े कि हम अच्छे जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ लगातार करते रहें। मैं धीरज शर्मा अपनी तरफ से राम राम श्री राधे सबको कहता हूँ। परम जी की तरह नमस्कार और सत श्री अकाल।